महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2024 में किसका पलड़ा भारी, यहाँ समझिए पूरा समीकरण। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव का होना अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में कई तरह के समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ अजित पवार की एनसीपी कह रही है कि शरद गुट के विधायक उनके संपर्क में हैं, तो वहीं दूसरी ओर शरद गुट भी यह दावा कर रहा है कि एनसीपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। इस बीच सदन में क्रॉस वोटिंग का भी डर बना हुआ है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सीट जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। महाराष्ट्र में 11 सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 12 जुलाई को होगा, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी और उद्धव गुट और कांग्रेस उम्मीदवार 11 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। बीजेपी ने पंकज मुंडे, सदाभाऊ खोत, परिणय फुके, योगेश तिलेकर और अमित गोरके को उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी ने राजेश विटेकर और शिवाजी राव गर्जे को मैदान में उतारा है। जयंत पाटिल एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की ओर से मिलिंद नार्वेकर को उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे चुनाव का सियासी तापमान बढ़ गया है। यह देखना रोचक होगा कि मिलिंद नार्वेकर का सर्वदलीय गठबंधन कितना सफल होता है। सत्तारूढ़ महायुति महागठबंधन ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि विपक्षी एनडीए के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने सबसे अधिक 5 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बाद अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए के सहयोगियों में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने 1-1 उम्मीदवार उतारा है, जबकि एनसीपी पिंजेट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जयंत पाटिल का समर्थन कर रही है। पाटिल वर्तमान में एमएलसी है। शिवसेना यूबीटी ने उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर को और कांग्रेस ने दिवंगत सांसद राजीव सातव की पत्नी प्रदन्या सातव को पुनः उम्मीदवार बनाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर गठबंधन को 3 एमएलसी सीटें जीतने का भरोसा नहीं होता तो वे इतने उम्मीदवार नहीं उतारते। एमएलसी चुनाव में जीत के लिए पहले 23 वोट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों को अपने उम्मीदवारों को चुनने में बड़ी कठिनाई है। बीजेपी के पास 103 विधायक हैं और वे निर्दलीयों और छोटे दलों के समर्थन से 5 उम्मीदवारों को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को चौथे उम्मीदवार के लिए 12 वोट चाहिए। कांग्रेस के 37 विधायकों के कारण उनके उम्मीदवार के लिए विजय प्राप्त करना संभव है। शिवसेना और एनसीपी को 2-2 उम्मीदवारों को चुनने के लिए उन्हें वोटों का संयोजन करना होगा, जबकि राष्ट्रवादी शरद पवार गठबंधन के समर्थन में शेकाप के जयंत पाटिल को भी निर्दलीय और छोटी पार्टियों की वोटों की जरूरत होगी। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से वर्तमान में ये 274 विधायक 12 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। सचिव सदन में सीट सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक एमएलसी उम्मीदवार को 23 वोटों की आवश्यकता होगी। महायुति गठबंधन में बीजेपी के 103, शिवसेना के 40 और एनसीपी के 40 विधायक शामिल हैं। यह गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का भी हिस्सा है, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 1 विधायक, बहुजन विकास आघाड़ी के 2 विधायक, प्रहार जनशक्ति पार्टी का 1 विधायक और अन्य शामिल हैं, जिससे महायुति का कुल संख्या बल 203 हो जाता है। विपक्ष के पास 69 विधायकों का समर्थन, जिसमें कांग्रेस 37, शिवसेना यूबीटी 16, एनसीपी एसपी 12, समाजवादी पार्टी 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 और भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी 1 विधायक है। गैर एमवीए घटक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निचले सदन में 2 निर्वाचन प्रतिनिधि हैं। हाल ही में मुंबई शिक्षक, मुंबई स्नातक, नासिक शिक्षक और कोंकण स्नातक की 4 एमएलसी सीटों के नतीजे घोषित किए गए थे। चुनाव 26 जून को हुए थे, जिसमें शिवसेना यूबीटी ने 2 सीटें जीती, जबकि बीजेपी और शिवसेना ने 1-1 सीट जीती। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।